हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं। हम लोग आ गए थे अपने किचन गार्डन में, क्योंकि इन्होंने कल के सुबह के सीड्स जो हैं भिगो कर रख दिए थे। अब जो है इन्हें रोपेंगे। तो अभी ये जड़े तो है नहीं देखो, लेकिन ये फट सी रहे। ये फट सी गए, इसका मतलब ये जो है तैयार हो गए बोने के लिए। और ये जो धनिया है इसका तो पता नहीं चल रहा, ये तो पहले ही फटा हुआ है। अब क्या फटा गया? हाँ, और ये धनिया तो ऐसा ही बोया जाए, फाट सी गई दो टुकड़ों में है ना पहले ही। हाँ, ये कहा था कि भाई भिगो के बोना, तो कल सुबह का भिगा हुआ है ये, तो इसे 20-25 घंटे हो गए होंगे और इसे भी तो नहीं हो गए। और ये वाले सीड्स वहाँ पे लगाए जाएंगे जहाँ पे सेव चना के पौधे बहुत कम हुए हैं, और उसके उसी जगह तो लगाएंगे नहीं, थोड़ी सी जगह जो है चेंज कर देंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे उसकी। तो अब देखते हैं ये वाले कैसे उगेंगे। चुकंदर के भी ठाला होगा। चुकंदर हाँ ले आओ, उसे पहले नुलावांगे, उसमें पता लग जाएगा कि कौन से पौधे चुकंदर के, कौन सी घास है। बहुत घास हो रही। कोई पौधे चुकंदर के नहीं, 3 है वे मेरे याद हो रहे, मन ने गिन रखे। गिन रखे आपने? हाँ, 1 2 3 ही है बस। हाँ। 3 पे आके गड्डी रुक जा उसकी। तो गाइज अभी जो है इन सब में पानी लगाना है। इसमें तो ज़रूरत नहीं है पालक में, ये देखो कितना अच्छे से ग्रो किया। और ये वो सिवाई हैं जो कल तोड़ी थी बड़ी मेहनत करके, पूरी पाल फैमिली ने सबके सहयोग से। आधी इनमें से जो है भून ली माँ ने कढ़ाई में डाल के, और आधी जो है ये बची हुई है धूप लगाने के लिए। और ये बच्चों की कारस्तानी है जो चिपक रही, लेकिन जब इन्हें उपले हुए पानी में डाल लेंगे तो ये मतलब अकेली अकेली हो जाएगी। तो बीज रख लिए इन्होंने ले जाके वहाँ पे। सारे पौधे हमारे सूख रहे, सारी सब्जियाँ। तो 2 दिन भी ध्यान न दे तो ये जो है इनमें हालत ख़राब हो जाएगी। तो चलो भाई, मैंने कहा था ना जब लौकी बड़ी हो जाएगी तो तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो लौकी जो है थोड़ी सी बड़ी होगी, तो चलिए आपको दिखाई देते हैं। ये है हमारी इस वाली बेल की पहली लौकी, ये जो आ रही, ये चिट्टेदार है। और ऐसी लौकी हमने पहले भी खाई है, उस वाली बेल पे थी, वहाँ पे जो बेल थी। अब देखते हैं ये हमें कितना खिलाएगी कितना नहीं। और ये बहुत खुश हो रहे, फावड़ा लेकर देखो अपनी सेल्फी खींच रहे। चाय लेकर आई थी, पिताजी ने चाय पी ली अपनी, अब मैं भी पीऊँगी। छोटी सी डब्बी में इसमें लगाया, देखने में छोटी सी, लेकिन चाय बहुत सारी आ जा। फिर गाड़ी भी साफ़ करवानी, ये नुका है बैठ कर तो चल रहे हैं सारे के सारे। साफ़ इसे करवाते नहीं, इस पर कवर भी डालना, फिर साफ़ करवा के मैंने कहा हम भी करवा देंगे, कोई बात नहीं। बच्चों को मैं आरूस को ला रही थी, लेकिन आरूस आया नहीं। और जैसे कि हम सुबह 3:30 बजे आए थे वहाँ से, गुड़गांव से, तो कई सारे सब्सक्राइबर के मैंने कमेंट्स रीड करे थे अभी। तो ये कह रहे थे दिल्ली से निकल के चले गए, पास से ही, मिल के भी नहीं गए। तो देखो जी, इतनी रात में जो है बड़ा मुश्किल था, और हमें एड्रेस नहीं पता, कुछ नहीं पता। अगर मिलने की प्लानिंग हो तो वो पहले ही हो जा कि भाई फ़ोन पर बात हो जा कि हम लोग आएंगे। वो हमें अचानक ही जाना पड़ा वहाँ पर, क्योंकि उनकी तबीयत जो है ज़्यादा सीरियस है मम्मा जी की। तो आप लोग जो है सब प्रेयर करना कि वो जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए भाई। ये है कि मम्मी से भी एज में छोटे हैं वे, और अभी क्या देख लिया, बस उनके बच्चों की 2 की शादी हुई है। एक की में हम मार्च अप्रैल के टाइम पर गए थे तब हुई थी, और बेटा अनुज है उनका वहीं पे, उसकी भी तबीयत ख़राब हो रही है उनके साथ साथ में। उसे फीवर आ गया, वहाँ पर रह गया, क्योंकि आजकल जो है फीवर का बहुत ज़्यादा वो चल रहा, डेंगू चल रहा आजकल। तो वही उसे भी जो है दवाइयाँ वगैरह चल रही उसकी भी। मैं कहा भाई तू ठीक करवानी न लाया था, ये खुद बीमार हो गया। देखो हॉस्पिटल ऐसी जगह है, वहाँ पे अच्छे बीमार हो जा। चलो भाई थोड़ा सा इनमें भी काम कर लेते हैं, कभी कुछ इमरजेंसी आ जा, कभी कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम उलझा ही रहे। और आते ही ये लग गए। ये देखो, आज पता मैंने सुबह क्या सोचा, मैंने कहा यहाँ एक कद्दू लटक रहा था, वो कहाँ चला गया? टूट रहा, तो ये बढ़ने का ही, तोड़ लो ऐसा तो बन जाएगा। इस पे सूख जाएगा, नहीं और टूटे पतनू। जहाँ तुम इस पे वो चढ़ा रहे ना, यहाँ तो मैंने बो रखी थी, वो नहीं रही कहीं भी। अच्छा, सब दोबारा से बोनी पड़ेगी। हाँ, आ देखो बिना पानी के सारे सूख गए हैं ना। ऐसा क्या हुआ इसमें कि ये भी बेल की बूझ मान रहे? अच्छा, जिसमें पानी भरेंगे। देखो तोरी इतनी जीवन जेवड़ी तोरी की, मैंने यहाँ पे एक बीज रोप पता, यह होगी यहाँ से, यह बेल होगी नई सिरे वाली, और बिना पानी के बिना किसी चीज़ के होगी या। चलो भाई अभी जैसे ही बताते हैं ऐसा करते हैं अपने सारे काम। और ये कद्दू भी मुझे है स्वस्थ सा लग रहा, टेढ़ा मिड्ढा हो रहा है ये भी। ये देखो कैसा हो रहा, विकलांग सा हो गया, तो बिल्कुल सीधा स्वस्थ सा नहीं है, एडा मेढ़ा टेढ़ा नहीं हो रहा यो। मेहनत शुरू हो चुकी है, घेर में आते ही ये देखो फावड़ा उठा लिया। और ये ज़मीन कितनी पक्की होगी, फिर ठकद्दू आवांगे इस पे बेल पे। नई सिरे तो चल रही है तो नवी वाली। तो गाइस जो धनिया बोया था यहाँ पे, उसे सारे को जो है इन्होंने खोद दिया, दोबारा से इसे तैयार कर दिया।
और चाचा जी का रिएक्शन अभी देखेंगे वे क्या बोल रहे हैं। तो चाचा जी उधर चढ़ रहे, तोरी देख रहे, क्योंकि कोई तोरी लेने के लिए आया था और ये निशान कर रहे इसमें जहाँ जहाँ मुझे बीज लगाना। नु कह रहे अब की बार तू बोई अपने हाथ से। गाइस मुझे तो याद नहीं हो किसने बोया था, इन्होंने बोया था कि चाचा जी ने बोया था। गलत खिंच गई थी गई ये लाइन। इन बेंगड़ों का कुछ फायदा नहीं है, इन्हें हटा दो, जंगल घेर रखा है, ढेर बड़े हो गए। इनकी कटिंग भी नहीं करी हमने ऊपर से, अन्य नीचे तो नवे सिरे तत्ते बढ़िया एकदम। बीजारोपण तो कोई कर दो, बीज बढ़िया होना चाहिए। देखो अभी तो हो रहा, ये पूरा लाइन में ये बंच लगा रखे मैंने, ये पूरे पूरे हो रहे देखो, इसलिए नु कह रहे इनको ये बोइए तू। धनिया आज दूसरी विधि से आज बोया जा रहा। पहली विधि इसमें जो है फेल रही, उसमें कुछ ही पौधे जमे थे बस, वो सफल नहीं रही थी। तो देखो इस विधि से बोया जा रहा, क्योंकि इस विधि से हमने डोल पे बोया था पल्ली तरफ, तो वो जो है अच्छा सा हो रहा, बढ़िया हो रहा। तो फिलहाल इस विधि को बो के और देखेंगे। बीजों की कोई कमी नहीं है, सब चीज़ों के बीज रखे हैं भरपूर मात्रा में, इसलिए नया नया एक्सपेरिमेंट भी करके देखो। जहाँ कभी मेड पे लगावे हैं, कभी प्लेन क्यारी बना के लगावे हैं, ये सब चीज़ चली रही है। इसमें भी पानी आएगा कड़ी पत्ता में है, कमर से झुक सी रहा, धूप मान गया कि भाई जल्दी जल्दी बड़ा हो जा, तेरे से बहुत उम्मीदें हैं, सब पौधों में तेरे से उम्मीदें हैं, क्योंकि तू ज्येष्ठ पुत्र है इन सबका। सबसे पहले लगाया था, ये भी ढूंढ ढांड कर लाए थे नर्सरी में, एक्टिव सा था उस टाइम। ये अमरूद के साथ लगाया था, वे अमरूद लग रहे उधर इसके भाई, उनसे तो कोई उम्मीद ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वे तो पैर से फैला रहे, पर इससे उम्मीद है। इस पर छाया नहीं है, वे छाया में आ गए थे बेलों की, इसलिए ज़्यादा ग्रो कर नहीं पाए। तो फिलहाल 12 चला रखी भाई हमने यहाँ पे। एक वो ले आ, इनकी टहनियाँ काट देंगे चाकू से, नहीं तो ये बहुत सारी जगह जो है पाइप नहीं ला दिए इसका 12 का। नहीं रही नहीं तो नाकाबंदी टूट जाएगी इसकी। पालक सूख गया था भाई, ये वाला मेड़बंदी वाला, इसलिए इसमें पानी की बहुत ज़रूरत थी। और मैं कुछ अब नक के लगाऊंगा यहाँ से, क्योंकि सभी कार्यों में ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ एक में है तो नहीं में चलने देते हैं। गोभी में भी है भाई। ट्यूशन में तो एक लड़की आई थी चिंकी के साथ, हमने सब बहुत प्यार करा, उसे चॉकलेट दी, उसे इतनी सारी चॉकलेट जो आ रही थी ना, जो चॉकलेट जब गरम फिराक क्यों पहरा आज आपने? हाँ भाई रात नींद आ गई थी तुझे अच्छे से? नहीं हैं? कल नहीं आई नहीं थी? नू कह रहा मुझे मम्मी कल रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि रात ये नीचे सो गए थे सारे बच्चे जितने भी ऊपर सोए रूम में। है सही भाई, इसे रख दे और ये बंद कर दे। पूरी रात में बस 1 घंटे मिले होंगे बस। अच्छा जी। सुबह को मैं 4 बजे उठा। 4 बजे? हाँ। जब तू उठा ना, किसी ने नहीं उठाया मुझे, मैं खुद 4 बजे उठा। तो तुझे किस वजह से नींद नहीं आई? जगह बदलने की वजह है, मम्मी पापा के बिना। मम्मी पापा के बिना। ये देखो बहाना इसका। अरुण सो रहा था जब हम 3:30 बजे आए सुबह के टाइम। हाँ गई नहीं ना चाची जी तो पूछ लो, आई तो नहीं आ रही तो मैं नहीं तो कहूँ, मैं नीचे रूम में सो करो सारे के सारे। मेरे पास सो रही थी इसे। तो वही घेर में गए थे थोड़ा सा काम करने के लिए, और फिर वहाँ पे कोई मिलने के लिए आ गया था, तो बस वो धनिया ही बो पाए थे, बाकी सीड्स जो है मैंने उठा के रख दिए थे। और जैसे कल हम वहाँ पे गए थे ना, तो मामा जी की तबीयत अभी ज़्यादा सीरियस है। उन्हें बीमारी क्या है, उनके चेस्ट में बलगम जैसे निमोनिया हो जाता है ना बच्चों को, तो सांस की प्रॉब्लम उन्हें पहले से ही थी, तो वो ज़्यादा बढ़ गई एकदम से। जैसे मौसम चेंज हुआ ना, तो उसकी वजह से उन्हें दिक्कत आ गई और एकदम से ज़्यादा सीरियस हो गए वे। उन्हें पहले से ही मतलब खांसी वासी सी रहती थी। और देखो स्मोक वगैरह भी कर लेते वे, ऐसी बात नहीं है। तो अंदर से फेफड़े ना बिल्कुल, मतलब डॉक्टर ये कहते 50-50, अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर भगवान का ही कोई ऐसा चमत्कार हो जाए ना, तो मतलब जान बच सकती है। तो जी बस आप लोगों से यही दुआ है कि आप लोग जो है प्रेयर कीजिए कि वे जल्द से जल्द जो है ठीक हो जाए। देखो आने वाला टाइम त्योहारों का है, और इसमें सब जो है खुशी से त्यौहार मनाते हैं, और आसपास में अपने रिश्तेदारी में, अपने गांव में, और सब ठीक ठाक रहे तो मतलब सारे काम करने का तभी अच्छा लगता है, तभी मज़ा आता है। नहीं तो ऐसा जो है अब इस टाइम शॉपिंग शुरू हो जाती है सबके घरों में, सबको युमा होता है, करवा चौथ, दीपावली, 1-1.5 महीना ये ऐसा है। तो देखो ऐसी कंडीशन में किसी का ना रिश्तेदारों का कुछ करने का मन होता है, कुछ भी नहीं। और कल से जो है अपना रूटीन जो है फिर से स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि रात भर की थकान से कल पूरा दिन काम करते रहे, रेस्ट नहीं मिला, फिर शाम के टाइम वहाँ चले गए, पूरी रात मतलब ऐसे ही आने जाने में ही रहे, बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। सुबह 3:30 बजे सोए थे, फिर सुबह आँख खुल गई जब बच्चे स्कूल में गए।
तो भाई आज फिर दिन में सोई, थोड़ा सा रिलैक्स है, लेकिन सर में दर्द है और अजीब सी घबराहट भी है। और देखो ये रिश्ते ऐसे हो ना, ये बहुत ज़्यादा लगाव वाले हों, और लगाव वाले ज़्यादा उनके हो जा जो उनके पास में रहा हो। और मेरा तो बचपन मतलब इतना वहाँ पे कटा बहुत ज़्यादा है। फिर 8th क्लास के बाद में फिर मैं वहीं पे चली गई थी, तो मैंने बहुत टाइम स्पेंड करा बुआ जी की तरफ भी और अपने मम्मा जी की तरफ भी। काफ़ी प्यार मिला मुझे दोनों तरफ से, बहुत लाड कर रहे थे मेरा, तो थोड़ा हाँ अटैचमेंट। और जब उन्होंने कहा ना कि बबली, तो उनके आंखों में आंसू थे। आंसू तो मेरे भी थे, लेकिन मैं सबके सामने जो है अपने आप को बहुत कंट्रोल करा। जब तक चाचा जी के साथ में ऐसा हादसा हुआ ना, तो मुझे ना मतलब अपने आप को संभालने का एक वो हो गया कि हाँ किसी के सामने सबको जो है स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना और उन्हें भी संभालना। और देखो थोड़ी सी जान पहचान में ये हो जाता है कि हमें देखने अच्छे से दिया, काफ़ी टाइम तक हम वहाँ पर रहे, और मैं 2 बार देख के आई उन्हें इसी बीच में। और जो भी कुछ दे रहे इंजेक्शन से, नारियल पानी, लिक्विड जो भी जा रहा उनके पेट में, तो यूरिन वगैरह तो उनका सही चल रहा। ये है कि ऑक्सीजन के बिना भी 2 मिनट भी नहीं रह सकते। अब तो पूरी रात पूरा दिन वही लग रहा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल नहीं पा रही उनकी, उसे भी मशीन से निकाला जा रहा। दिक्कत ये हो रही, बलगम जो है पूरी चेस्ट में जम गया, और चेस्ट जो है यहाँ से उनकी उठी उठी सी होगी। तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स है। तो इस स्थिति में बच्चे परेशान, सब परेशान, घर वाले भी, और जो खुद पेशेंट है वो भी तड़प रहा। देखो तड़पना ही है, और देखे नहीं जाता बिल्कुल भी उनके पास में। आज तो खैर अनुज के पास में कोई लड़का चला गया, अब 2 दिन बाद रवि जाएगा फिर उसके पास में। रवि को कहा मैंने, मैं कहा भाई तू चला जाइए, क्योंकि अनुज उधर से एक ऐसा बंदा है जो हर परिस्थिति में हर इंसान के साथ खड़ा रहे। एक फ़ोन कर दो तुरंत हाजिर हो जावे, ये बात है। दुख में सुख में हर चीज़ में साथ देता है वो, बहुत साथ देता है लड़का। तो ये चीज़ें जो है इंसान की भूलनी नहीं जाती बिल्कुल भी। यही चीज़ है कि दुख सुख में देखे जाए इंसान कि हाँ कौन किसके साथ खड़ा, कौन किसका साथ दे रहा है इतना। और देखो भले ही हम उसके लिए ज़्यादा कुछ ना कर पाओ, अगर हम उसके साथ खड़े भी और उसे समझा भी रहे, मतलब उसका साहस बढ़ा रहे, तो उसके लिए इतना भी बहुत है कि हाँ मेरे साथ खड़े हुए हैं इंसान के। हर किसी की बात है, तो कैसी परिस्थिति किसके साथ में हो जा कुछ नहीं कहा जा सकता, कैसा टाइम किसे देखना पड़ जा। सब जो है मिलजुल कर देंगे, जो भी कुछ होगा ऊपर वाले के हाथ में है। अब तो भगवान ही कोई चमत्कार कर दे और वे ठीक हो जाए। भाई कल की रिपोर्ट सुबह की ठीक आई थी, लेकिन शाम की रिपोर्ट जो है उनकी बढ़ी हुई थी सारी की सारी। आज कोई और जांच बाहर से होगी उनकी, लेकर जा रहे थे। फ़ोन पे बात कंटिन्यू हो रही, तो बस भगवान से यही प्रार्थना है, मतलब एक टेंशन सी हो जाए इंसान की सुन के। जब तक हमें पता नहीं चलता तब तक तो कुछ नहीं, और जब तक ये मुझे फना करते तब तक मुझे पता भी नहीं चला। फिर एक दिन संजय जी ने बताया, जब भी उनसे हॉस्पिटल पूछ रहे थे कौन सा मुजफ्फरनगर में हॉस्पिटल अच्छा है। और हमारे जो सब्सक्राइबर है थोड़े से नाराज़ भी हैं। देखो जी ऐसी कंडीशन में आना बड़ा मुश्किल हो जा। नीतू आर्या है जो हमारे यहाँ पे आई थी, तो बहन जी नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो आपसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। और ऐसी सिचुएशन में आपको पता है हमने पूरा ट्रैवल रात के टाइम किया है, आने में भी और जाने में भी। आप भी परेशान होते, तो इस वजह से हमने किसी को बताया नहीं था। ज़्यादा थकान होने की वजह से, मतलब ट्रैवल ज़्यादा लंबा करने की वजह से मुझे ही आज थोड़ी समस्या सी हो रही, मतलब खांसी के साथ में ऐसा हो रहा, वोमिटिंग सी हो रही, पता नहीं बड़ा अजीब सा हो रहा। अभी भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, बस आ गई ऊपर में, बच्चे अभी नीचे ही है, आने वाले गुड्डू के पापा भी। तो चलो जी कल से जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के हम करने की कोशिश करेंगे, और घर के ब्लॉग रूटीन जो है आपको देखने को मिलेगा डेली की तरह। तो सुबह से जो है स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज तो कुछ ज़्यादा मैं कर नहीं पाई थी। थोड़ा सा अपडेट मैंने सोचा दे देते हैं, क्योंकि कल भी मेरा इस पर ब्लॉग नहीं आया था यूपी ब्लॉगर बबली पे।